जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आप सभी का मंगल करें, आप सभी का कल्याण करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मात्र कुछ ही मिनटों में आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके साथ में कौन सी शक्ति चल रही है। अक्सर लोगों का ये प्रश्न मेरे पास आता ही रहता है कि गुरुजी आप हमें ये बताइए कि हमारे साथ में कौन सी शक्ति चल रही है। बहुत सारे लोगों को मैं बताता भी हूँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लाइव में जवाब नहीं मिल पाता और वो लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। उनको पता नहीं होता कि उनके साथ में कौन सी शक्ति चल रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताने वाला हूँ, एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद में आपको ये पता लग जाएगा कि आपके साथ में कौन सी शक्ति चल रही है। और ये प्रयोग कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रयोग नहीं है, कोई आपको साधना करने की आवश्यकता नहीं है, कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपका ये प्रयोग सफल हो जाता है और इतने ही समय में आपको पता लग जाता है कि आपके साथ में कौन से देवता की शक्ति चल रही है या कौन सी शक्ति आपके ऊपर कृपा कर रही है। देखिए दोस्तों, वैसे तो जब भी आपके साथ में कोई ना कोई शक्ति चल रही होगी तो हर शक्ति अपना अनुभव, अपना आभास अपने भक्त को, अपने साधक को करवाती ही है। बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि किसी के साथ में कोई शक्ति चल रही हो और वो शक्ति अपना आभास या फिर अपना अनुभव ना करवाए। अक्सर बहुत से लोग बताते हैं कि हमको सपने में शिवलिंग दिखाई देता है, हमको सपने में नाग दिखाई देते हैं, हमको सपने में शेर दिखाई देता है या हमको सपने में बंदर दिखाई देते हैं। तो ये जो सारे संकेत होते हैं ये दर्शाते हैं कि आपके साथ में कोई ना कोई शक्ति चल रही है या कोई ना कोई शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है और आप उन संकेतों को समझ नहीं पा रहे हो, आप उन संकेतों को इग्नोर कर रहे हो। और जब आप ज़रूरत से ज़्यादा इग्नोर करते हैं तो बाद में फिर आपको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमारे साथ में जब भी कोई शक्ति चल रही होती है तो वो शक्ति या तो हमारे भले में होती है, हमारे अच्छे में होती है, या फिर वो शक्ति हमारे बुरे में होती है, हमारे साथ नेगेटिविटी में होती है। अक्सर तांत्रिक, अघोरी, सेवड़े या भगत लोग जो होते हैं किसी के ऊपर तंत्र क्रिया कर देते हैं तो वही शक्ति उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है और वो शक्ति उस व्यक्ति को संकेत भी देती है। लेकिन कई बार लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते और उनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर ये शक्ति कृपा कर रही है, लेकिन वास्तव में वो शक्ति उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया के द्वारा भेजी गई है, जिसके कारण से वो शक्ति उसको अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है, अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाती रहती है और व्यक्ति उस शक्ति की चाल को समझ ही नहीं पाते। इसी प्रकार से कई बार लोगों के साथ में शक्तियाँ चल रही होती हैं। मान लो आपके साथ में माँ दुर्गा की शक्ति है, माता काली की शक्ति है, गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति है, या फिर 5 बावरियों की शक्ति है, या फिर हनुमान जी की शक्ति है। और वो शक्तियाँ भी आपको अपना अनुभव, आपको अपना आभास करवाती हैं, लेकिन आप उन संकेतों को, उन आभास को समझ नहीं पाते और आपको ये लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है। तो कई बार तांत्रिक क्रिया भी होती है और हमेशा नहीं होती। तो इसमें आपको ये पता करने के लिए या तो किसी न किसी भगत के पास जाना पड़ता है या फिर आप यूं ही परेशान रहते हैं और आपको कोई भी बताने वाला नहीं होता। अक्सर मैं लोगों को बताता रहता हूं कि उनके साथ में कौन सी शक्ति चल रही है लाइव के माध्यम से, लेकिन फिर भी कई बार कुछ ना कुछ लोग उसमें छूट जाते हैं क्योंकि लाइव में काफ़ी लोग होते हैं, उनका प्रश्न लगातार आता रहता है। तो ऐसे में कई बार कुछ लोग रह भी जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं जो आपको प्रयोग बताने वाला हूँ, इस प्रयोग को करके हर कोई व्यक्ति अपने साथ में चलने वाली शक्ति का पता कर सकते हैं। और बहुत ही सरल प्रयोग है
और बहुत ही सिद्ध प्रयोग है। तो आप इस प्रयोग को ज़रूर करें और इस प्रयोग को करने के बाद में आपको तुरंत ही पता चलता है, ऑन द स्पॉट आपको पता लगेगा कि आपके साथ में कौन से देवता की शक्ति है। तो आइए वो प्रयोग क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रयोग है, ये अगर आप, वैसे तो इस प्रयोग को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इस प्रयोग को किसी शुभ दिन करते हैं, जैसे कि अमावस्या हो या पूर्णिमा हो या कोई त्यौहार हो, कोई पर्व हो, मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, या फिर दिवाली का समय हो, शिवरात्रि का समय हो, नवरात्र का समय हो, होली का समय हो, अक्षय तृतीया हो, एकादशी हो, जन्माष्टमी का पर्व हो, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि कोई तिथि शुभ हो, कोई पर्व हो, कोई त्यौहार हो, अगर ऐसे दिन में आप इस प्रयोग को करते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है और इसका प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और वैसे आप इस प्रयोग को कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे शुक्ल पक्ष हो, चाहे कृष्ण पक्ष हो, चाहे सुबह का समय हो या रात का समय हो, ठीक है। इस प्रयोग को करने के लिए शुद्धता और पवित्रता अनिवार्य है, यानी कि जब भी आप इस प्रयोग को करेंगे तो आप शुद्ध होने चाहिए, यानी कि कम से कम आपको स्नान अवश्य करना है। स्नान करने के बाद में, शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद में, उसके बाद ही आप इस प्रयोग को करने के लिए बैठेंगे। इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, इसके लिए आपको एक जल का लोटा चाहिए होता है, ठीक है। एक तांबे का लोटा हो, उसमें जल हो, या पीतल का लोटा हो, उसमें जल हो। शुद्ध जल आपको लेना है और उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। इसके साथ में आपको धूप बत्ती चाहिए होती है, देसी घी का दीपक चाहिए होता है, थोड़े से फूल आपको चाहिए, थोड़े से चावल आपको चाहिए और थोड़ा सा प्रसाद। प्रसाद में आप मिश्री के दाने भी ले सकते हैं, या फिर बताशे ले सकते हैं, या फिर मिठाई भी आप ले सकते हैं, 5 प्रकार की या 7 प्रकार की, ठीक है। इसके साथ में आपको और क्या चाहिए होगा, एक नारियल यानी कि श्रीफल। ये सारी चीज़ें आपके साथ में होनी चाहिए जब भी आप इस प्रयोग को करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको आसन के ऊपर बैठ जाना है। इस प्रयोग को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को या फिर रात्रि काल में भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप करेंगे शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के ही आप इस प्रयोग को करेंगे। आपको आसन पर बैठ जाना है। आसन पर बैठने के बाद में ये सारी सामग्री आपको अपने पास ही रख लेनी है। इसका प्रयोग आपको नहीं करना है, केवल आपको सामग्री अपने पास में रखनी है। उसके बाद में आपको हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है, अपनी माता का नाम आपको बोलना है, अपना गोत्र आपको बोलना है और आप कहाँ पर रहते हैं वो आपको बोलना है। उसके बाद में आपको ये बोलना है कि मेरे साथ में जो कोई भी शक्ति चल रही है, जो कोई भी देवी हो, जो कोई भी देवता हो, जो कोई भी संत हो, महात्मा हो, थान हो, पहलवान हो, जो कोई भी शक्ति हो, वो शक्ति मुझे अपना परिचय करवावे और मुझे अपने बारे में जानकारी दे, मुझे अपना ज्ञान करावे, ताकि मैं आपकी पूजा कर सकूं, आपकी सेवा लगा सकूं और आपकी पूजा करके जन कल्याण का कार्य कर सकूं। अगर जन कल्याण का कार्य आपको नहीं करना है तो सिर्फ आपको इतना बोलना है कि मेरे साथ में जो कोई भी शक्ति चल रही है, जो कोई भी देवी हो, देवता हो, अच्छी शक्ति हो, संत हो, महात्मा हो, थान हो या कोई भी देवता हो, अगर आपको ये सब बोलने में भी दिक्कत आ रही है तो आप सिर्फ इतना बोलेंगे कि मेरे साथ में जो कोई भी शक्ति चल रही है, चाहे वो अच्छी शक्ति हो, चाहे वो बुरी शक्ति हो या कैसी भी शक्ति हो, किसी भी देव की या किसी भी देवी की, वो शक्ति अपना परिचय करवावे और मुझे जानकारी प्रदान करे, मुझे ज्ञान प्रदान करे, ताकि मैं आपकी पूजा कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं और आपको मना सकूं। सिर्फ इतना आपको कहना है और कहने के बाद में आपको थोड़ी देर के लिए ध्यान करना है, यानी कि आप 5 मिनट या 10 मिनट आपको आंखें बंद करके बैठे रहना है और आपको जो मैंने अभी आपको बताया ये आपको
अपने मानसिक रूप से यानी कि अपने मन में आपको बोलते रहना है, यानी कि बार बार आपको रिपीट करते रहना है कि मेरे साथ में जो कोई भी शक्ति है वो मुझे अपना परिचय करवाए और मुझे ध्यान में आकर के अपने दर्शन दे और अपना साक्षात्कार करवाए, ताकि मैं आपकी पूजा कर सकूं और ये पूजा की सामग्री आपको अर्पित कर सकूं। इस तरीके से आपको 3 से 4 बार भी अगर आप बोलोगे तो उसके बाद ही वो शक्ति अपना आभास आपको करवाना शुरू कर देगी। तो ये आपको कम से कम 3 बार ज़रूर बोलना है। 3 बार बोलने के बाद में आपको आंखें बंद करके बैठे रहना है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपके आज्ञा चक्र पे, जब आपकी आंखें बंद होंगी, आपके आज्ञा चक्र पे प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। यानी कि पहले आपको अंधेरा दिखाई देगा, अंधेरे के बाद में फिर आपको प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा और उस प्रकाश में से आपको जो देवता आपके साथ में चल रहे होंगे उस देवता की छवि यानी कि उस देवता का स्वरूप आपको अपने आज्ञा चक्र में दिखाई देना शुरू हो जाएगा और वो स्वरूप आपको थोड़ी देर तक दिखाई देगा। उसके बाद में वो स्वरूप आपके सामने से गायब हो जाएगा और जब वो स्वरूप आपके सामने से गायब हो जाए तो उसके बाद में आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। इतना करने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ में कौन सी शक्ति चल रही है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को एक देवता नहीं कई देवता दिखाई देते हैं। किसी को हनुमान जी भी दिख रहे हैं तो शिव जी भी दिख रहे हैं, माता भी दिख रही हैं। इस प्रकार से 2 से 3 देवता आपको दिखाई दें या 2 देवता दिखाई दें या 4 देवता दिखाई दें या केवल आपको एक ही देवता दिखाई दे, आपको समझना है कि अगर आपके साथ में एक से ज़्यादा शक्ति चल रही होगी तो वो सारी शक्तियाँ आपको दिखाई देंगी और अगर आपके साथ में कोई एक शक्ति चल रही होगी तो एक शक्ति दिखेगी, 2 शक्ति चल रही होंगी तो आपको 2 शक्तियाँ दिखाई देंगी। एक एक करके उनका स्वरूप आपके सामने आता जाएगा। तो जब आपके सामने वो स्वरूप आ जाए और उसके बाद में आपको फिर दोबारा से कुछ भी दिखना बंद हो जाए तो आप समझ जाना कि आपके साथ में इन देवताओं की शक्ति चल रही है और इन देवताओं को आपको पूजा लगानी है और सेवा देनी है। अब आंखें खोलने के बाद में जो भी आपके साथ में सामने पूजा की सामग्री पड़ी है उन सभी देवताओं का नाम लेकर के, यानी कि अगर आपको 2 देवता दिखाई दिए हैं या 3 देवता दिखाई दिए हैं तो उनका नाम लेकर के आपको नारियल चढ़ा देना है, उनको पुष्प अर्पित कर देने हैं, चावल चढ़ा देने हैं, उनके सामने धूप बत्ती दीपक लगा देना है और उनके नाम से जल का पात्र आपको रख देना है और थोड़ा थोड़ा जल का छींटा आपको उनको तीनों को, दोनों को या एक दिखाई दे रहा है तो एक को दे देना है और प्रसाद आपको लगा देना है। प्रसाद लगाने के बाद में फिर उसके बाद में नियमित रूप से आप उन सभी देवी देवताओं की पूजा करते रहें जो आपको दिखाई दिए हैं। अगर एक ही देवता आपको दिखाई दिए हैं तो आप एक ही की पूजा करेंगे, यानी कि आपके साथ में एक ही शक्ति चल रही है। तो इस प्रकार से आप ये प्रयोग करके पता कर सकते हैं कि आपके साथ में कौन से देवता की शक्ति चल रही है। इसी प्रकार से मैंने अन्य प्रयोग भी बता रखे हैं। अन्य प्रयोगों की चर्चा मैं आपसे और किसी वीडियो में करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। माँ भगवती आपका मंगल करे, आपका कल्याण करे। जय माता रानी की।